अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं MS रंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की 5वीं क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे पास ये वाला एक ब्रश टूल है। तो ब्रश टूल का असल में क्या काम होता है कि इसकी मदद से हम यहाँ पे जो हमारे पास फोरग्राउंड कलर होता है, हम इसको अपने कैनवस पर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम अपने कैनवस को पेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। दोस्तों, आप अपने इस ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास इसका प्रॉपर्टी बार खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग का, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ से आप इसमें ये जो सेटिंग्स है आपकी, इसको चेंज कर सकते हैं कि आप इसको बाय नेम देखना चाहते हैं या बाय थंबनेल देखना चाहते हैं या बाय टिप देखना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ ही यहाँ पे इस ब्रश का साइज़ दिया हुआ है कि आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना भी आप करना चाहें इसमें से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसकी हार्डनेस दी हुई है। हार्डनेस क्या होती है कि ये कितना सॉफ्ट होगा और कितना हार्ड होगा, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हार्डनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे आपके पास ये कर्व हैंडल दिए गए हैं, आप इसकी जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। या और ये जो दो आपके पास कर्व हैंडल हैं, इनको आप चेंज करके एज अ कैलीग्राफी ब्रश बना सकते हैं। जैसे कि वो लिखते हैं अपना अल्फ़ाबेट और जो हैंड से कैलीग्राफी करते हैं, इस तरह का आप इसमें ब्रश बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रशेस मौजूद हैं। आप इनमें से भी कोई एक अगर आप अपने अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश का जो साइज़ है, आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो या छोटा करना चाहते हैं तो सबसे इसकी जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे जैसे आप ब्रैकेट ओपन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा, अगर क्लोज को प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो इसकी मदद से आप सबसे आसान तरीका है, आप इसकी मदद से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप अगर आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें और अपने माउस का जो राइट क्लिक है आपने वो राइट क्लिक करनी है और रिलीज़ नहीं करना। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये छोटा होगा, राइट साइड पे करेंगे तो ये बड़ा होगा इसका साइज़। तो इसी तरह अगर आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो इसकी हार्डनेस फुल होगी, ऊपर की तरफ करेंगे तो इसकी हार्डनेस जो है वो कम होगी। आप इसकी मदद से भी इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको फ्रीली ड्रा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट ड्रा करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और ये आपने ऐसे ड्रा करना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करेगा, आगे पीछे नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये भी स्ट्रेट होगा। तो इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ तक अगर आप इस तरह की तिरछी लाइन बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करनी है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं आप क्लिक करते जाएं, आपका जो ये स्ट्रोक बनती जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप इसकी मदद से स्ट्रेट जो है ब्रश को चला सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इस ब्रश की प्रॉपर्टी में। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी हार्डनेस मैं फुल कर देता हूँ।
तो यहाँ पे एक मैंने ये पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके मोड्स आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं। आप इनको जैसे हमने पिछली क्लास में ब्लेंडिंग मोड को देखा था, इसी तरह ये यहाँ पे भी ब्लेंडिंग मोड्स दिए गए हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिहाइंड पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। तो मैंने यहाँ से बिहाइंड वाला क्लिक किया है और मैं यहाँ पे अगर पेंट करता हूँ तो ये इस के पीछे पीछे पेंट करेगा, इसके ऊपर पेंट पेंट नहीं करेगा। अगर इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो ये इसके ऊपर कर देता है पेंट। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का मतलब क्या है कि हम इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रेड कलर इसमें पेंट करता हूँ यहाँ पे। तो अब ओपेसिटी में अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर लेता हूँ, ब्लू फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसकी ओपेसिटी अगर मैं डाउन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कर दी 40। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे से हमें रेड वाला कलर भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ब्लू कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ये अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100% करता हूँ तो ये इसके ऊपर पेंट कर देता है और नीचे वाला कलर छुप जाता है। अगर इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट कलर बन जाता है और यहाँ पे पेंट करना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब तक मैं ये यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ देता हूँ, अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर मज़ीद कोर्स करता जाएगा, मज़ीद इसको गहरा करता जाएगा। इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ़्लो का। फ़्लो का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कलर की क्वांटिटी कितनी आ रही है, हमारे ब्रश से कलर की क्वांटिटी कितनी आ रही है, इसकी मकदार कितनी आई है। अगर मैं यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे मैं इसमें फ़्लो ऐड करता हूँ तो ये कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फैला रहा है। अगर मैं इसकी फ़्लो की मकदार को कम कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसकी 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये बहुत कम मकदार में यहाँ पे इसका आ रहा है कलर। तो हम इससे बहुत आसानी से इसको कलर को आपने को मैनेज कर सकते हैं इसकी मदद से। दोस्तों ये था हमारे पास ब्रश टूल और इसकी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।